जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल आला स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आज आप लोगों के लिए दोस्तों लाए हैं क्लास 7 का अभ्यास 3 का प्रश्नावली 3.3 ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में दोस्तों हम प्रश्न 1 से प्रश्न 3 तक हल किए थे। इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्न 4 से लेकर प्रश्न 6 तक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस प्रश्नावली को देखने के बाद आप लोग लगभग इस तरह का सवाल लगाना आसानी से सीख जाएंगे, जो कि अभी आप लोगों को पता ही चल जाएगा। तो इसमें चलिए पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला का मतलब आज के वीडियो का पहला और प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर चौथा प्रश्न जो है कि एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन हुआ है। यानी एक साल पेपर दिया है, फिर दूसरे साल भी पेपर दिया है सत्र में। एक उपयुक्त स्लेट चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। यानी एक हम लोग को दोहरा आलेख भी बनाना है, चित्र भी बनाना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक क्वेश्चन दे दिया दोस्तों कि विषय है अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। और प्रथम सत्र में पहले बार में 100 में से कितना लाया है सब? अंग्रेजी में 67, हिंदी में 72, गणित में 88, विज्ञान में 81 और सामाजिक विज्ञान में 73। द्वितीय शास्त्र में 100 में से 70, अंग्रेजी में, हिंदी में 65, गणित में 95, विज्ञान में 85 और सामाजिक विज्ञान में 75। तो इस प्रश्नावली से दोस्तों क्या हम लोग पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि किस विषय में विद्यार्थियों ने अपने प्रदर्शन सबसे अधिक सुधार किया है। यानी किस विषय में विद्यार्थियों का सुधार हुआ है। तो दोस्तों हम लोग इसका चित्र हम बना दिए हैं ताकि बनाने में आप लोगों को देरी न लगे। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर इसमें बनाने लगेगी तो इसमें हम चित्र बना दिए हैं। इसका दोहरा आलेख बनाया जा चुका है, जिसमें क्या दर्शाया गया है दोस्तों? इसमें पूछा है कि किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। यानी किसमें सबसे अधिक सुधार, यानी किसमें सबसे अच्छा अंक। तो इसमें देखेंगे कि दोस्तों सबसे अधिक ऊपर तक कौन गया है? गणित वाला। देखिए यहाँ पर गणित है 88 और 95, इन दोनों से कोई अधिक नहीं है। 88 और दोनों, 88 भी ज़्यादा है और 95 भी ज़्यादा है। और इसका आलेख सबसे ऊपर गया है। तो इसका आलेख सबसे ऊपर गया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि गणित में बच्चों ने अपने प्रदर्शन सबसे अधिक सुधार किया है। आंसर क्या लिख सकेंगे? हम यहाँ से आंसर कर दे रहे हैं। हल में लिखेंगे गणित में बच्चों ने गणित में बच्चों ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। यानी सबसे अधिक इसी में आया है, तो सबसे अधिक सुधार किया। ये हो गया पहला है। अब इसका देख ले रहे हैं दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों? दूसरा कह रहा है कि किस विषय में सुधार सबसे कम है। यानी सबसे कम सुधार किस विषय में है। तो इसमें देखिए सबसे कम सुधार किसमें है दोस्तों? इसमें आ जाएं तो सबसे कम सुधार जा रहा है लगभग इसमें जा रहा है दोस्तों अंग्रेजी में। यानी अंग्रेजी में क्या कह रहा है कि सबसे कम सुधार हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्यों सबसे कम हुआ है, क्योंकि अंग्रेजी में एक बार 100 में से 67 नंबर है, एक बार 100 में से 70 है। सामाजिक विज्ञान में अगर देखा जाए तो एक बार देखिए 100 में से 73 यानी 67 से ज़्यादा ही है, और 100 में से 75 यानी 70 से ज़्यादा है। तो यही कम हुआ। तो इसका आंसर लिख लेंगे, यानी हल करके क्या लिख लेंगे इसमें? अंग्रेजी में सबसे कम सुधार हुआ। अंग्रेजी में सबसे कम सुधार हुआ।
ये हो गया इसका आंसर। अब इसका तीसरा हम लोग देख ले रहे हैं। तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों कि क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, यानी किसी में प्रदर्शन सबसे नीचे किस में गया है, यही हम लोगों को बताना है। तो सबसे नीचे किस में है दोस्तों प्रदर्शन में, तो सबसे नीचे इसमें देखेंगे तो 65 सबसे कम है, यानी यह किसकी कौन सा विषय है, हिंदी। 65 से छोटा इसमें किसी में है नहीं है, इसीलिए किसको लिखेंगे, लिखेंगे हाँ हिंदी में प्रदर्शन गिरा है। तीसरा लिखेंगे दोस्तों हाँ हिंदी में प्रदर्शन गिरा है। हिंदी में प्रदर्शन गिरा है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं जो कि घर पर नहीं है, कहीं बाहर आए हैं, इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा बनाने में मुश्किल हो रही है, तो आप लोग इसको मैनेज करिएगा। अब हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर चौथा का 3 प्रश्न हो गया, अब प्रश्न नंबर 5 देख ले रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों प्रश्न नंबर 5, जो कि है किसी कॉलोनी में दिए गए सर्वेक्षण में प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। जो आंकड़ा दिया गया है इस पर हम लोग को विचार करना है, जो कि कहा है कि पसंदीदा खेल है, कुछ लोग देख रहे हैं और कुछ लोग भाग ले रहे हैं, भाग ले का मतलब खेल रहे हैं। तो पसंदीदा खेल कितने का है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी और खेलकूद, 5 खेल हैं। देखने वाले कितने हैं, इसमें से क्रिकेट वाले यानी आ रहे हैं 1240, इसमें 470, 500, तैरने वाले में 510, हॉकी में 430 और खेल कूद में 250। इसी तरह भाग लेने वाले में 620, 320, 320, 250 और 105। इसमें से हम लोग को विचार क्या करना है दोस्तों, इसमें से पहला क्वेश्चन दे दिया है कि एक उपयुक्त स्केल चुनकर दोहरा दंड आलेख खींचिए। इसमें भी दंड आलेख खींचना है। इस पर आलेख पे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इस पर क्या निष्कर्ष निकालेंगे, तो पहले हम लोग आप लोगों को आलेख दिखा ले रहे हैं कि आलेख कैसे बनेगा। तो आलेख रहा दोस्तों, यहाँ से आलेख हम बनाए हैं उसी के अनुसार। क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, तैराकी है, हॉकी है और खेल कूद है, और सब में हम भाग लेना दिखाए हैं, यानी सबसे ज़्यादा अंक 1200 था, हम लेकर चले गए हैं 1300, यानी 1200 तक लेकर जाना होगा हम लोग। तो इसमें से ये आलेख देख लीजिए, एक क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, तैराकी है, हॉकी है और खेल कूद है। इसको देखकर हम लोग को क्वेश्चन बताना है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग पहले देख ले रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि उपयुक्त में स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। इस दंड से आलेख क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी इसमें क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है दोस्तों कि अधिक व्यक्ति क्रिकेट चुनते हैं, कम खेल कूद, यानी क्रिकेट कितने लोग चूज कर रहे हैं, 1240 लोग, और सबसे कम किस में चूज कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, 250 लोग। तो क्या लिखेंगे पहले का आंसर, पहले का आंसर दोस्तों हो जाएगा अधिक व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं या चुनते हैं, अधिक व्यक्ति क्रिकेट चुनते हैं। क्यों चुनते हैं, क्योंकि इनकी संख्या 1240 है, तथा सबसे कम, तथा खेल कूद सबसे कम। क्यों सबसे कम, क्योंकि इसकी जनसंख्या कितनी है, 250। खेल कूद सबसे कम, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, जो कि आप लोग भी लगा लेंगे, सबसे अधिक क्रिकेट में है और सबसे कम खेल कूद में। अब हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें कहा है दोस्तों कि कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है, यानी इसमें से बताना है कौन सा सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो सबसे लोकप्रिय कौन है, क्रिकेट। क्यों, क्योंकि इसकी जनसंख्या ज़्यादा है 1240। तो आसानी से इसका आंसर लिख लेंगे, यानी क्या लिखेंगे, हल में, हल में लिख लेंगे दोस्तों कि क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय है, क्रिकेट सब। तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है कि इस अभ्यास प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम, न्यूनतम मतलब सबसे कम, और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों सारणी 3.1 यानी ये चित्र बताया है को लीजिए। इन आंकड़ों
को का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी इसमें भी चित्र बनाना है, दोहरा दंड आलेख खींचना है, जो कि हम बना दिए हैं। तो यह चित्र है, यहाँ पर दिखाया है अहमदाबाद है, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, यह है दिल्ली, जयपुर, जम्मू और मुंबई। ये चित्र दंड आलेख खींच दिया है। इसमें से पहला प्रश्न दोस्तों हम लोग से क्या पूछ रहा है कि दी हुई तिथि पर किस नगर की न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अंतर कितने का है। तो अंतर पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों इसमें से, इसको चलिए अब हम लोग हल ही कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर, यानी यह न्यूनतम और अधिकतम है। देखिए यहाँ पर अधिकतम कितना है 40, न्यूनतम है 30। इसमें अधिकतम है 39 के करीब, इसमें है अधिकतम 25। इस तरह यह अधिकतम है, सब बड़ा वाला अधिकतम है और छोटा वाला न्यूनतम है। तो इसमें से क्या देखने पर मिल रहा है दोस्तों, सबसे अधिक अंतर किसमें लग रहा है, सबसे अधिक अंतर लग रहा है जम्मू, जो कि यह वाली ज़्यादा बड़ी है और यह वाली ज़्यादा छोटी है। इसलिए यह वाली भी ज़्यादा छोटी है, लेकिन यह वाली इससे कम ही छोटी है और यह वाली इससे ज़्यादा बड़ी है, यानी यह छोटी है यह बड़ी है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे जम्मू कश्मीर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर अधिक है। लिखेंगे जम्मू कश्मीर, या सिर्फ जम्मू भी लिख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के न्यूनतम और अधिकतम न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर कितना है दोस्तों, सबसे अधिक है, अंतर सबसे अधिक है। हम लोग देख ले रहे हैं इसका दूसरा प्रश्न। इसमें से पूछा है दोस्तों कौन सा शहर सबसे गर्म है और कौन सा शहर सबसे ठंडा। तो हम सबसे गर्म लिख दे रहे हैं यहाँ पर, यानी कि सबसे गर्म, और लिख रहे हैं सबसे ठंडा। तो सबसे गर्म इसमें से कौन सा है दोस्तों, सबसे गर्म पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर, जो कि सबसे ऊंचा है, यहाँ से लिखेंगे जम्मू। और सबसे ठंडा कौन सा दोस्तों है, कि सबसे ठंडा दोस्तों है बेंगलोर, जो कि सबसे नीचे, इन सब के अलावा सबसे नीचे, इसमें लिखेंगे बेंगलोर। अब फिर है तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या कह रहा है कि ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिसमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान से कम था। तो सबसे कम और सबसे अधिक कौन है, लिखेंगे दो शहरों का अधिक तापमान दूसरे न्यूनतम तापमान से कम है। तो लिखेंगे बेंगलोर और जयपुर, या बेंगलोर और अहमदाबाद। यहाँ लिख देंगे कौन, बेंगलोर और जयपुर, बेंगलोर जयपुर या बेंगलोर अहमदाबाद। ये हो गया इसका आंसर। आप लोग चित्र देखकर इसको मिला लीजिएगा जरूर। अब है प्रश्न नंबर 6वें का चौथा और लास्ट प्रश्न। क्या कह रहा है, उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। तो सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम तापमान का अंतर कौन सा है दोस्तों, मुंबई। यहाँ पर हल में लिख देंगे मुंबई। इसको चित्र से आप लोग जरूर मिला लीजिएगा, बार बार चित्र दिखा नहीं हम पा रहे हैं, आप लोग मिला जरूर लीजिएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हुई है क्योंकि हम घर पर हैं नहीं, इसलिए आप लोगों से यही उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।